चलो आओ हम डिस्कशन करते हैं सेट्स के तीसरे एपिसोड में। इसमें हम सीखेंगे सेट्स बनता कैसे, हाउ टू मेक अ सेट, सेट फॉर्मेशन। जो सेट होता है अभी हमने लिख दिया 2 3 4 5 सेट बन गया, और कौन कौन से तरीके इसके हो सकते हैं। कन्वर्जन भी सीखना है। अब देखो सेट बनाने के जो तरीके होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेट्स। इसको पढ़ना आ जाएगा तो तुम्हें आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे रिलेशन फंक्शन, उसे पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। बस सेट को पढ़ना सीख लोगे। 2 टाइप से सेट बनाते हैं। पहला इसमें जो आता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। इसको आप लैंग्विस्टिक फॉर्म भी बोल सकते हो। इसी के ऊपर आज हमारा ये डिस्कशन है। रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको जो अभी थोड़ी देर पहले दूसरे एपिसोड में मैंने नंबर सिस्टम बताया और जो सिंबल्स बताए, उनका यूज अब होगा। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी सेट में हमने लिखा A इज इक्वल टू, एक सेट लिया A इज इक्वल टू, और A के अंदर हमने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। जो भी एलिमेंट है हमने उनको डायरेक्टली यहां पे रिप्रेजेंट किया। इसी को हम बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। जब आप इन्हीं बातों को बोलने के लिए अपनी भाषा का यूज करोगे, लैंग्वेज का यूज करोगे, सिंबल्स का यूज करोगे, तो वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब बोलना वही है लेकिन लैंग्वेज में लिखना है, सिंबल्स के भाषा में लिखना है। और जो हम लिखेंगे उसका एग्जैक्ट मीनिंग 1 2 3 4 5 भी होना चाहिए, ना इससे एक ज्यादा ना इससे एक कम। अब कैसे लिख सकते हो, तो देखो इसको लिखने के अलग अलग कई तरीके होंगे। मैं इनको अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। और उनमें एक गलत स्टेटमेंट भी मैं लिखूंगा और आपको वो पहचानना है कि वो गलत स्टेटमेंट कौन सा है। जैसे मैंने लिख दिया, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया, A इज इक्वल टू X ऐसा है कि, सच दैट। अपनी भाषा में पढ़ो, मीनिंग निकल के सामने आएगा। X क्या है, इन सबको हमने X माना है। ये जितने भी दिख रहे हैं सब X है। 1 भी X है, 2 भी X है, 3 भी X है, 4 भी X है, 5 भी X है। तो अब हमने X तो लिख दिया सीधे, सबके बदले में X लिख दिया। लेकिन अब ये बताना पड़ेगा ना कि X है क्या चीज। तो हमने क्या लिखा, X सच दैट, यानी X ऐसा है कि ये क्या चीज है, ये किस टाइप के नंबर्स हैं। तो X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल। बताओ ये नेचुरल की फैमिली में आते हैं कि नहीं आते हैं, गिनती की संख्याओं में आते हैं कि नहीं आते हैं। X बिलोंग्स टू नेचुरल। अब खाली इतना लिख के छोड़ दो तो गलत हो जाएगा। X नेचुरल फैमिली का है, तो नेचुरल फैमिली का तो 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। सिर्फ इतना लिखने से ये क्लियर नहीं हुआ कि हम 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहे हैं। तो यहां पे हमें इनइक्वालिटी यूज करना पड़ता है। आगे लिखते हैं एंड 1 लेस देन इज इक्वल टू X लेस देन इज इक्वल टू 5। यानी हमारा जो X है ये ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 के बराबर या उससे बड़ा मगर 5 के बराबर या उससे छोटा है। अब चलो ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है। पढ़ो इसको। अब X ऐसा है कि X नेचुरल नंबर है एंड X 1 से लेके 5 तक है। तो अगर ये नहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5।
किसी दूसरे तुम्हारे दूसरे फ्रेंड ने इसी का आंसर ऐसे दिया, x ऐसा है कि x होल नंबर है एंड 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 5। अब ये बताओ कि जो तुम्हारे दूसरे फ्रेंड ने ये आंसर दिया x बिलोंग्स टू w यानी होल नंबर है 0 से बड़ा 5 या उससे छोटा, क्या ये गलत है? बताओ। नहीं, ये भी सही है क्योंकि ये होल नंबर में भी आता है और क्लियर मैंने लिख दिया 0 से बड़ा होल नंबर और 5 से छोटा। अगर ये मिटा दिया जाए अब ये गलत हो गया, x लेस देन इज इक्वल टू 5, x होल नंबर है और 5 या उससे छोटा, अब गलत हो गया क्योंकि इसमें 5 4 3 2 1 और साथ में 0 भी आएगा, जबकि हमारे सेट में 0 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 0 तुमने लगा दिया अब सही है और 0 हटा दोगे ये गलत हो जाएगा। तीसरे बच्चे ने आंसर दिया, तीसरे तुम्हारे फ्रेंड ने, उसने आंसर दिया x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू z। अब देखो z टेंस टू इंटीजर, x इंटीजर है भाई, ये इंटीजर भी तो है, इंटीजर है एंड 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 5। ये भी सही है क्योंकि यहां जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ये इंटीजर ही तो है और हमने एकदम क्लियर कर दिया कि 0 से बड़ा 5 या उससे छोटा। तो अगर इसको तुम रोस्टर में कन्वर्ट करोगे, यही है सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो देख रहे हो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंबल्स यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना हो तो आप किसी के भी बदले में इनके अलावा कुछ और नहीं लिखोगे, आ ही नहीं सकता। 1 से 5 तक नेचुरल, 0 को छोड़ के 0 से बड़ा और 5 या उससे छोटा होल नंबर, 0 से बड़ा 5 या उससे छोटा इंटीजर। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अति उत्साह में ये लिख दिया x ऐसा है कि x रियल नंबर है एंड 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 5, ये फॉल्स हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि 0 से 5 तक अनगिनत इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ये लिखने का मतलब हो गया इसमें 0.1 भी आएगा, 0.11 भी आएगा, 0.111 भी आएगा। अरे भाई 0 से 1 के बीच में जो रियल नंबर होता है वो हम नहीं गिन के बता सकते, तो 0 से 5 तक है, ये अरबों खरबों अनगिनत रियल नंबर्स आएंगे। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये फॉल्स है, ये तीनों, इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस टॉपिक में तुम्हें क्या आना चाहिए? अब इस टॉपिक में तुम्हें एक तो सेट को रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल आसान है, ये टफ नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं अगर वो आ गए उसमें फंसने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो उनका भी मैं तरीका बताऊंगा कि अगर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वहां पे कैसे पहचानोगे, किस तरीके से आप लिखोगे। चलो यहां देखो, ध्यान से देखो। अभी हम रोस्टर टू सेट बिल्डर तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे और जब रोस्टर टू सेट बिल्डर सीख जाओगे, इसी में थोड़ी दिक्कत होती है। सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना ये आसान होता है, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है? समझने वाला होता है। अब हम तुम्हें बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले एक सेट हमने लिखा सेट बी और इसके एलिमेंट्स रखे 3 6 9 12 15 18। अब इसे हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें जो कुछ भी लिखना है उसका मीनिंग 3 6 9 12 15 18, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अब देखो एक तरीका मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो ताकि दिक्कत ना हो। लिखने को तो कई तरीके से बच्चे लिखते हैं आंसर। बच्चे लिख देंगे मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इज इक्वल टू 18। हम आपको जो बताएंगे वो स्टैंडर्ड तरीका होगा,
उसको लिखने में मतलब सॉल्यूशन देख के भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये सॉल्यूशन सही दिया गया है, ठीक ठाक दिया गया है। आप ये देखो कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये 3 into 1 है और ये है 3 into 2, ये 3 into 3, ये 3 into 4, ये 3 into 5 और ये 3 into 6। अब देखो ये जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, दो पार्ट बन रहा है, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। एक हिस्सा ऐसा है जो कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं बदल रहा है, और दूसरा हिस्सा इसका चेंज हो रहा है। तो जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखोगे, यानी 3 को 3 लिख दो, इनटू को इनटू लिख दो, और जो बदल रहा है उसको n मान लो, यानी क्या हो गया ये 3n। अब ये n क्या है, ध्यान से देखो, n किसकी जगह पे हमने लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी n का वैल्यू 1 से लेके 6 तक है, 1 to 6। एक हिस्सा जो कांस्टेंट था उसको एज इट इज लिख दिया, और जो बदल रहा है उसकी जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, n यूज कर लिया। अब देखो इसको लिखने का तरीका, इसको जब सेट बिल्डर में कन्वर्ट करोगे, सबको पहले x मान लो, x ऐसा है कि, कैसा है, x इज इक्वल टू 3n। अब n के बारे में लिख दो, काम खत्म, कॉमा देके लिखोगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल या होल नंबर या इंटीजर, और ये n कहां से कहां तक है, 1 से 6 तक, एंड 1 लेस देन इज इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 6। ये देखो बढ़िया खूबसूरत आंसर। तो कोई भी जो लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। आप ये देखोगे कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, उसमें आधा हिस्सा ऐसा होगा जो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिखना है, और जो हिस्सा बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी जगह पे n को यूज करना है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये कोई सेट है और ये सेट है 5, 25, 125, 625, बस। अब पहचानो, देखो तुम लोग 10th क्लियर करके तब 11th में आए हो, तो ये पहचानो कि ये है क्या चीज, ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अरे भाई ये तो 5 की पावर 1 है, और ये 5 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, ध्यान से देखो क्या कांस्टेंट है। तो जब देखोगे ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा कि जो बेस इसका है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है वो। तो हम बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, जो है वो लिखेंगे। कांस्टेंट है तो जैसा है एज इट इज लिख दो। बदल कौन रहा है, इसका पावर बदल रहा है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। तो पावर की जगह पे जो बदल रहा है उसकी जगह पे n डाल दो, यानी 5 की पावर n के फॉर्म में है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो a इज इक्वल टू x ऐसा है कि, इन सबको हमने x मान लिया, x इज इक्वल टू है 5 की पावर में n, कॉमा देके, n बिलोंग्स टू नेचुरल, एंड अब ये n कौन कौन सा नेचुरल है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक, एंड 1 लेस देन इज इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू 4। कहानी खत्म। ये सिंपल तरीका है। देखो इसमें जो लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो किस आधार पे बनते हैं, तो आप लोगों को कम से कम 10 तक का, 12 तक का भी नहीं, कम से कम देखो, अगर कैलकुलेशन को सही करना है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हम कैलकुलेटर से जितने देर में करते हैं उससे पहले आप कर देते हो कैलकुलेशन। ये प्रैक्टिस से खुद भी हो जाएगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन को सही करना है तो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कम से कम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, कम से कम 1 से लेके 10 तक का क्यूब, क्योंकि जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे उनमें +-1 या +-2 या +-3 यानी +-k,
इस आधार पे भी बनाए जाते हैं। क्यूब होंगे, नंबर्स के जो क्यूब, इनमें ये +-1 +-2 करके बनाए जाते हैं, +-3 करके बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि C कोई सेट मिला आपको, ध्यान से देखना, यही सीखना है। इस लेवल के क्वेश्चंस थोड़े कम दिखेंगे हमारे बुक्स में, लेकिन इनको जानना है। आजकल तो ड्यू में भी एडमिशन जो हो रहा है वो CUET के थ्रू हो रहा है, उसमें भी एक सब्जेक्ट डाला है रीजनिंग। तो रीजनिंग में ये भी हिस्सा है, रीजनिंग का हिस्सा ही है, इसके ऊपर भी रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो C कोई सेट है -2, फिर 5, फिर 25, 24, फिर 61, फिर 122। अब आप ध्यान से देखो और ये बताओ कि ये जो भी नंबर्स हमने लिखे हैं ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। और मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया था कि नंबर्स के स्क्वायर या क्यूब में कुछ जोड़ के या घटा के भी लिखा जा सकता है। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो 1 से 3 कम है, ये 2 से 3 कम है, ये 3 के क्यूब से 3 कम है। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 में से 3 घटाओगे 5, 3 का क्यूब 27 में से 3 घटाओगे 24, ये 4 से 3 कम है और ये 5 से 3 कम है। अब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं बनाया जाता कि क्यूब में से 100 घटा के लिख दिया। क्यूब में से 1 2 3 कम करके लिख देगा या ज़्यादा करके लिख देगा। स्क्वायर में 1 2 3 कम करके या 1 2 3 बढ़ा के लिख देगा। इसी आधार पे तुम्हें CBSE ये 11th लेवल तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसी बेस पे मिलेंगे। अब देखो जो तरीका मैंने सिखाया, मैंने क्या बताया कि ये देखना है कि इसमें कांस्टेंट क्या है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल बदल नहीं रहा है। तो तुम देखोगे ये पावर चेंज नहीं हो रहा है, क्यूब 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 सब में क्यूब है और -3 -3 -3 -3 सब में है। चेंज क्या हो रहा है, ये बेस चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो जो चेंज हो रहा है वहीं पे तो हमें n लिखना है। तो क्या लिखोगे, इसको चेंज हो रहा है वहां पे n, पावर चेंज नहीं हो रहा, -3 चेंज नहीं हो रहा है, यानी n³ -3। अब इसको कैसे लिखोगे, तो इन सभी एलिमेंट को x मान लिया, x ऐसा है कि, कैसा है, तो x = n³ -3, n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड ये n कहां से कहां तक है, तो n है 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक है, यानी 1 से लेके 1 < n < 5, ये बन गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी मैंने तुम्हें एक तकनीक बताई, तरीका एक बताया, जिसके थ्रू जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको भी तुम आराम से लिख सकते हो, आराम से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। और सेट बिल्डर से अगर रोस्टर में जाना है तो ये काम बिल्कुल सिंपल होता है। कैसे, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हम सेट बिल्डर से रोस्टर में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ आ गया a = x ऐसा है कि x इंटीजर है एंड -5/2 <x <= 3। अब इसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है ये, हमारे इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने x माना, वो सारे इंटीजर होने चाहिए, सारे इंटीजर होने चाहिए। कौन से इंटीजर, तो वो x जो है -5/2 से 3 के बीच में। अच्छा, तुमने 10th क्लास में नंबर लाइन तो बनाया होगा, इस नंबर लाइन पे तुम क्या करते हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब इस पे ढूंढो कि माइनस का 5/2 कहाँ पे होगा। अगर इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो माइनस का 2.5 आएगा, और -2.5 -3 और -2 के बीच में आता है, यानी माइनस का 5/2 यहाँ पे आएगा, ये होगा माइनस का 5/2। और दूसरा जो एक्सट्रीमिटी है 3, ये 3 कहाँ पे है,
तो 3 है यहाँ पे, 3 भी इंक्लूडेड है क्योंकि बराबर का साइन दिया हुआ है। अब तुम खुद ही देख लो कि यहां से यहां तक के बीच में, लखनऊ से गोरखपुर के बीच में ये कितने पड़ाव हैं, कितने टोल टैक्स हैं, ये सारा उठा के लिख दो। यानी इसमें कौन कौन से इंटीजर आप लिखोगे, इस सेट में आप लिखोगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, हो गया आंसर। अगर लिखा हो x ऐसा है कि x रियल नंबर है एंड x² -25 = 0, ऐसा रियल नंबर हमें लिखना है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, फैक्टर करो, फैक्टर करके सॉल्व कर दो, x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। यानी x² -25 अगर 0 के बराबर है, देयरफॉर x² किसके बराबर होगा, 25 के, और x किसके बराबर होगा, ±5। यानी हम +5 डालेंगे तब 0 बनेगा, और -5 डालेंगे तब भी 0 बनेगा। -5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे -5 और +5, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे लिख देगा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड दुल्हे राजा, दुल्हे राजा। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड दुल्हे राजा, यानी दुल्हे राजा में जो जो अल्फाबेट है, जो जो लेटर है, उसका सेट। अब यहां पे क्या क्या ध्यान रखना है, अगर इसमें कैपिटल लेटर का, कैपिटल अल्फाबेट का यूज हुआ है तो तुम भी सेट में कैपिटल ही लिखोगे। जैसे डी है, अगर तुमने स्मॉल लिख दिया गलत हो गया। दूसरी बात, इसमें देखोगे एक लेटर एक से ज्यादा बार भी रिपीट हो रहा है। जैसे ए को देखो, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर 2 बार भी रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट अलाउड। एक एलिमेंट को आप दोबारा सेट में रिपीट नहीं कर सकते, एंड ऑर्डर नॉट मैटर। यानी किसी भी लेटर को आगे पीछे, किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, DULHERA और J। दुल्हे राजा जो वर्ड था, इसके अंदर जो जो अल्फाबेट थे उनका सेट। तो ये हो गया सेट बिल्डर से रोस्टर। अब इसके आधार पे तुम अपनी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 निकालोगे, और ये हमारे जो तीनों एपिसोड्स हैं सेट्स के, उनको ध्यान से सुन के जब करोगे 1.1, एक भी डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आता है, अगली क्लास में हम आपका डाउट डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेट्स के और कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज देंगे, तो इसके लिए थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। एपिसोड 4 का इंतजार कीजिए।